बोल रहे हो, फिर एक ही बात बोल रहे हो आप। और मैं आपसे चीज हमारे पर आप लागू करें कि जल्दी से आप बात कर लीजिए। अरे भाई बात करना चाहे तो करें, ना करना चाहे तो आपको हमको हटा अच्छा, सकते हैं, मर्जी। अच्छा अभी ये बताइए कि प्रोग्राम आपको, आपका है। अरे हाँ मेरे बोलिए। भाई, शिया है सुन्नी है क्या है आप? जी मैं मुसलमान हूँ। अच्छा मुसलमान है, ठीक है। जी हदीसों को मानते नहीं मानते? जी मानता हूँ। मानते हैं, ओके। जी ये जो हदीस है जहाँ पे अल्लाह के रसूल औरतों को लानती कह रहे हैं जो आईब्रोज जी बनाती है, उसके बारे जी में आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि उस पर हमको ईमान लाना है। मतलब आप भी समझते वो जितनी औरतें आईब्रो बना रही है सब लानती है? नहीं, जितनी औरतों की बात नहीं हो रही है। फिर कौन सी औरतों अगर, की बात हो रही है? हाँ हम बता रहा हूँ, अगर रसूल अल्लाह का जो भी हुक्म है हाँ। वो मुसलमान ख्वातीन और मुसलमान मर्द के लिए है। नहीं ऐसा नहीं है, सुन लीजिए ऐसा हमारी नहीं बात। है, ये लो। हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। आप क्यों ये कहते हैं कि अन्य के लोगों के है जो अलग अलग धर्म के हैं? क्योंकि यहाँ पे आपके हाँ रसूलुल्लाह हम ने बता सिर्फ, रहा हूँ, हम बता रहा हूँ क्योंकि जो मुसलमान नहीं है वो उनके नबी नहीं है, उनके गार्जियन नहीं है, वो ये क्यों बात शरिया के मानेंगे? अंदर लिखा हुआ है, ये शरिया के अंदर लिखा हुआ है, लिहाजा शरिया जो है पूरी कंट्री पे अप्लाई होता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। शरिया मैनुअल किसी जगह पे इस चीज को डिस्टिंक्शन नहीं देता कि जहां पे मुसलमानों का शरिया लगाओ वहां पे ये चीज सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ शरिया मैनुअल इमाम शाफी का, मुझे गलत साबित करने का चैलेंज करें, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और दूसरा एडम, शरिया तो बाद में आएगा ना। खुद ये रसूलुल्लाह की हदीस जो है वो मतलब फर्क नहीं कर रही है कि ये सिर्फ मोमिनों के लिए है या हाँ मोमिना के लिए है। जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो जी मैं कहता हूं कि रसूलुल्लाह को चलो थोड़े देर हाँ के लिए मान भी लो, मेरी बात सुनो, जी थोड़े देर के लिए मान भी लो कि ये मुस्लिम औरतों के लिए, ठीक है, मैं जी थोड़े देर के लिए मान जी लो, हालांकि ऐसा है नहीं, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप चूंकि ना माने, आपका राइट है। हाँ हाँ हाँ, आप ना फिर माने, भी आपका मैं राइट है। मेरे को ये बताओ कि ये जी रसूलुल्लाह को क्या जरूरत है ये सब कहने की? कोई आईब्रो बना हाँ रहा है तो रसूलुल्लाह को हाँ क्या प्रॉब्लम है उसमें? हाँ हाँ। कोई नमाज हम्म। पढ़ रहा है, नहीं पढ़ा है, तो रसूलुल्लाह को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं नहीं आप होना बताइए? नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। कोई हाँ। रोजे रखता है न रखता है, तो भाई मेरे वो इस्लाम के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, हम उनको नबी मान चुके हैं। अगर क्यों हम, मान रहे हो ऐसे? सुन लीजिए क्यों हमारी बात। ऐसे वही इंसान को मान, मेरी बात सुनो। आप दो क्यों सवाल ऐसे मत करिए, पहले आप दो सवाल मत करिए साहिल बाबू, पहले आप उसी टॉपिक पर रहिए। उसी अगर टॉपिक पे हम हूँ। इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रख रहे हैं तब तो फॉलो कर रहे हैं ना। क्यों रख ये रहे? बताइए। फिर वही क्यों बात, रख ये तो रहे? अब अलग 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 आपका सवाल हो गया। पहले आप हाँ उस ना, पर आइए, हमको आईब्रो पर आइए हम ना। हाँ तो उसी पे आ रहा हूँ ना कि ये देखिए पागलपन क्यों टॉपिक कर ना रहे हो आप? बदलिए, आप एक टॉपिक पर बात करिए। उसी पे आप कर रहा हूँ ना टॉपिक भाई। बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, आईब्रो हम उसमें नहीं। आईब्रो बनाने वाली औरतों पर लानत क्यों भेजी जी अल्लाह, वजह बताइए। हाँ हाँ, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि जब मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान रखता हूँ कुरान पे, अल्लाह के रसूल पे और अल्लाह पे, ये तो आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनके हुक्म का पालन करना हमको अनिवार्य है कि नहीं है? अरे वो अनिवार्य रखो आप, मैं बोल रहा हूँ कि फिर वही उसके बात पीछे आप, का तर्क क्या अच्छा है? ठीक, ठीक है, तर्क तर्क क्या क्या है? है? हाँ। अब आप बताइए, जितना इस्लाम का धार्मिक चीज है या जो भी मतलब इस तरीके से रिलीजन मतलब जीने के लिए जो है, अगर हम उसमें ना करें तो हम मुसलमान रह जाएंगे अगर रसूल का बात ना माने तो? आप अरे बताइए। मेरे भाई, रसूल का बात मानने या ना मानने का सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल हाँ, रहा हूँ कि रसूलुल्लाह को क्या प्रॉब्लम था किसी के आईब्रो बनाने से, वो पूछ रहा हूँ। रसूल रसूल अल्लाह को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक चीज जानते हैं कि रसूल तो वही क्यों कहते कहा? हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है, आपको मालूम होगा ये चीज, तो है क्यों कुरान में कहा ना। फिर? अरे नहीं नहीं, क्यों कहा कुरान, फिर? अगर रसूलुल्लाह को प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों कहा? क्यों कहा? हाँ। अल्लाह का जो हुक्म होता है वही तो रसूल कहता है। अच्छा, अल्लाह ने ये हुक्म क्यों दिया? मतलब अल्लाह को क्या प्रॉब्लम हो रहा था औरतों के हाँ आईब्रो बनाने हाँ, अब से? आया आप टॉपिक पर। अल्लाह ने हाँ। एक हुक्म दिया था रसूल अल्लाह को कि अपने औरतों से कह दे कि अपने औरतों से कह दें कि जब बाहर निकलें तो चादर डाल लिया करें। आपको मालूम है ये हम्म। हदीस? हाँ अल्लाह मालूम ने है। कहा है, मालूम है हाँ क्योंकि आप पढ़े। क्योंकि उमर छेड़ते थे। उमर ने उमर हजरत उमर ने सौदा को रास्ते पे छेड़ा था, तो इस वजह से अल्लाह ने भेज दिया आयत। आपको नहीं पता है? अच्छा ठीक है, भेज दिया है।
तो हाँ। जब अल्लाह के रसूल, अल्लाह का जो हुक्म होता था तो वही रसूल कहते थे। नहीं ना, वही अल्लाह तो हुक्म है ना। हजरत उमर की वजह से वो हुक्म भेज रहे हैं ना, तो उसमें तो समझ हजरत में उमर आता है। ईमान ला चुके थे तब। हाँ तब। ईमान लाने के तब बाद जो है मतलब वो छेड़ते थे। हाँ, अभी हदीस बता दें आपको। हाँ हाँ, आप हदीस बताइए और नंबर बताइए। अच्छा एडम, वो हदीस जरा शेयर कर दो यार। मीनवाइल जीजो थॉमस जी कह रहे हैं, साहिल एडम टुडेज मोहर्रम मेक एन एपिसोड ऑन ईरान हिस्ट्री एंड ऑन शियाइज्म, डिड दे प्रैक्टिस एंटी सुन्नी पॉलिसी similar to Sunni majority nation anti-Shia public policies, wider discussion than Iran versus Saudi wars। जीजो थॉमस जी देखेंगे ये, कभी हम इसको लेंगे। इस सब्जेक्ट पे पहले स्टडी करना पड़ेगा। एडम आप सुन रहे हो? जी नहीं एक मिनट, मैं एडम को पूछ रहा हूँ। हाँ, हम सुन रहे एडम, हैं। जी सर, मैं आ अरे गया सर, खोल रहा आप हूँ। एडम हो क्या यार? मैं एडम को पूछ रहा हूँ सुन रहे हो क्या, आप कह रहे हो जी हम सुन रहे हैं। अच्छा, हमसे नहीं आप बात कर रहे हैं, चलिए। एडम जी वो सर, जी सर, पर्दे वाली बोल रहा हूँ। हदीस वो अपने को दिखाना है हमारे हजरत को। सर ये ले सर, स्क्रीन पे आ गई। जी जनाब। हाँ जी, हाँ बोलिए। आयशा ने रिपोर्ट किया ये बात सौदा से कि वो लोग, ये वही वाला है यार बंदा, डिकारों नहीं ये वाला। अलग है, अलग है, ये भी अलग है। ये तमाम मुसलमानों को डिकारों की प्रॉब्लम है। अरे तो आज खिचड़ा खिचड़ा खाए होंगे ना भाई। ओके, हाय हाय। Sauda went out in the fields in order to answer the call of nature, ठीक है, even after a time when the veil has been prescribed for women। अच्छा ये तो वेल अभी ऑलरेडी प्रिस्क्राइब हो गया है, दूसरी हदीस निकाली है। ये बिफोर द वेल की हम निकालते हैं हदीस। क्योंकि ये तो इसमें वेल प्रिस्क्राइब भी हो गया है। देखें, इवन वेल हैज बीन प्रिस्क्राइब, शी हैड बीन अ बल्की एंड सिग्निफिकेंट वुमन। तो सौदा अब वेल भी प्रिस्क्राइब हो गया, वो वेल के अंदर है, हिजाब के अंदर है। तब भी उमर बिन अल खत्ताब क्या कह रहा है, सौदा बाय अल्लाह यू कैन नॉट कंसील योरसेल्फ फ्रॉम अस, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू गो आउट। तो ये तो वेल भी प्रिस्क्राइब हो गया हुआ है, ठीक है। अब अगर वेल प्रिस्क्राइब से पहले देखें तो वेल क्यों प्रिस्क्राइब हुआ, वो इसलिए कि देखिए ये भी बुखारी की हदीस है। इसमें क्या है कि सौदा जा रही थी, तो उसने क्या कहा कि उसने अपना उमर बिन अल-खत्ताब ने क्या कहा, सो उमर बिन अल-खत्ताब saw her and said, ओ सौदा by Allah you cannot hide yourself from us। सर ये तो हो रहा है, उमर बिन अल-खत्ताब चीखे मार मार के तो बुला रहे हैं। जी सर। जी ओनली ट्रू साहब। जी जी भाई, ये देखिए। हाँ बोलिए। अरे सुना नहीं क्या आपने? सौदा क्या जो सुना? है नहीं। वो हाँ सौदा जो है वो जी फारिग होने के लिए जा रही थी अपनी जी बाकी जो क्या कहते हैं उसको, अज़वाज मुत्तहरात के साथ। तो हजरत उमर जो है वो रास्ते में उनको आवाजें दे रहे हैं, जी मैंने तुमको पहचान लिया। हाँ। हाँ, ये कह रहे हैं छेड़ना कहाँ से हो गया? कि हाँ, ये छेड़ना नहीं हुआ। कहाँ से हो गया? छेड़ना मैडम कहाँ से हो अपने गया अगर कोई अपनी आवाज दे दिया? अपनी भाषा में बताओ ये कैसा अपनी छेड़ना भाषा में हुआ। बताऊं। चलिए सर छोड़िए देखिए, उसको, आपकी आप उसको आपकी छोड़िए। आपकी बीवी जो है, आपकी बेटी जो है, वो घर से बाहर जा रही हैं, ठीक है, वो गली से गुजर रही हैं, आपके जो दोस्त यार हैं वो कुछ खड़े हैं उधर बाजार के हम अंदर। कर साहिल भाई, जी रुको रुको साहिल अभी भाई, सुनो ना। अरे सुनो ना जनाब, सुन तो लो। आपने पूछा ना कैसे छेड़ना है, तो अब सुनो कैसे छेड़ना है। आपकी बेटी है, आपकी बहन है, वो घर से अरे निकली यार है इतना मत बाजार समझाओ। में। ये सब मतलब हम म्यूट भी करें तो ताकि इनको पता लगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। म्यूट करें ये ताकि स्टेटमेंट पूरी नहीं होने दे रहे। असल में ये समझ गए अभी कि वो छेड़ना ही है, इसके लिए रोक रहे तुमको। ये सुनाओ देखिए, तुम। उमर बिन अल खिताब saw her while he was in a gathering। So उमर बिन अल खिताब अपने दोस्तों के साथ खड़े थे, सौदा वहां से पास से गुजरी, जिस तरह इनकी बहन गुजरे इनके अपने दोस्तों के दरमियान में से, क्या करने के लिए, पोटी करने के लिए, सुसु करने के लिए, क्योंकि उस जमाने में घरों में बाथरूम नहीं होता था। और इनका जो सबसे जिगरी दोस्त है वो खड़ा होकर आवाज दे, ओ आयशा, ट्रू इस्लाम की बहन, मैंने तुझे पहचान लिया। ओ आयशा, ट्रू इस्लाम की बहन, मैंने तेरे को पहचान लिया। इसको छेड़ना नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? ये आवाजें कसना, ये छेड़ना नहीं है तो क्या है सर? बताइए सर, इनको माइक दें। अल्फाज सही तो बोलना। वही लिखा हुआ है भाई, हाँ? जो अल्फाज लिखे बोले रहा, सही जो अल्फाज अल्फाज से लिखे हुए हैं। बोलना।
जो अल्फाज लिखे वही बोले एग्जैक्टली, उससे ना वही नहीं बोल रहा ना। जरा जो अगर जो तुम लाइव स्ट्रीम में जो जोड़ रखे हो तो सबको जो है इस तरीके से बेइज्जत मत करो। अरे बेइज्जत लिखा है वो। देखिए साहिल भाई, हमारी आपत्ति है कि आप इतने भले इंसान हैं, इतने ढंग से बात करते हैं, आप किसको आप फालतू वालतू को बैठा रखे हैं? अरे लेकिन वो लिखा है मेरे भाई। आप ओनली ट्रू हमसे भाई बात देखो। करना चाहेंगे? अरे भाई वही वो लिखा। एक्सप्रेशन के साथ बोल रहा है, एडम जो बोल रहा है ना एक्सप्रेशन के साथ बोल रहा है मैं भाई। बदतमीजों से बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ साहिल भाई से बात करना चाहता हूँ। अगर अच्छा, साहिल भाई मेरे बात से। करना चाहें अच्छा तो आप मेरे उससे से कर बात लो। करना चाहें, मैं अच्छा बदतमीजों से बात नहीं करना चाहता। अच्छा मेरे से कर लो। मैं ये कह रहा हाँ हूँ कि हाँ, उधर आप देखो बोलिए साफ साफ लिखा है। देखो क्या लिखा है। जी। ठीक हाँ, वंस सौदा द छोड़ डॉटर ऑफ जमा चलिए, वेंट आउट। आप टॉपिक पर आइए, आप हाँ टॉपिक पर आइए। नहीं, टॉपिक पे वो ही नहीं था आपका, टॉपिक पर आइए आप। हम टॉपिक टॉपिक यही से था हटने ना नहीं देंगे। कि अरे रुको ना यार, बोल के चुपचाप हो जाओ ना। टॉपिक चुपचाप ये हो रहे था। हैं ना, आप टॉपिक पर आइए अपने ना। जब जो टॉपिक आपका आज का है उसी टॉपिक पर आइए आप। हाँ तो अगर टॉपिक पे आना है तो मुझे ये जवाब हाँ दीजिए कि अल्लाह के हाँ रसूल ने जो हाँ, औरतें, बीच बीच में हाँ हाँ मत बोलो यार। टॉपिक ये है, आपसे सवाल ये है कि रसूलुल्लाह ने जो औरतें आईब्रोज बनाती है उनको लानती क्यों कहा है? क्या वजह थी? क्या उसमें तर्क है? क्या है ये? देखिए और अगर ये अल्लाह का हुक्म था तो अल्लाह भी इतना बेवकूफी कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या नहीं प्रॉब्लम है उसमें? नहीं, कुछ अल्लाह कभी लॉजिकल बेवकूफी नहीं कर आर्ग्यूमेंट सकते हैं। तो इस वो हाँ अगर लॉजिक अल्लाह। हम आप अरे थोड़ा रुको ना यार, मेरी बात तो खत्म होने दो। अगर ये बेवकूफी नहीं है तो इसके पीछे का तर्क बताओ। तर्क कि भाई आईब्रो बनाने से ये प्रॉब्लम होती है, इस वजह से अल्लाह ने ये मना किया है आईब्रो बनाने से। हो गए जी आपकी बात? हाँ, जवाब दो। वो भी लॉजिक है, जो भी लॉजिक इस्लाम की है, अगर हमारे समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब गलत थोड़ी है। ये बताइए आप। ठीक है, खत्म हो हमारे गई। समझ में नहीं आता है। अब आप देखिए, अगर किसी भी आप औरत से कह दीजिए तो कि आप ये लिपस्टिक लगाएं, सुनिए हमारी रसूलुल्लाह बात, को एक मिनट हमारी बात, एक मिनट हमारी बात। नहीं, आपकी बात नहीं सुनूंगा। आपको लॉजिक समझ में नहीं आता है, ठीक है? तो क्या ये रसूलुल्लाह का फर्ज नहीं बनता था कि इतनी बड़ी बात कह दी कि लानती हो आप, साथ में ये वजह भी बताते कि क्यों लानती है? ठीक आप है, जवाब दें। आप क्यों लानती है हम बता रहे हैं आपको। लिपस्टिक भी लगाना हराम है इस्लाम धर्म में, आप जानते होंगे। अभी है? आईब्रो की बात करो आप। नहीं, है कि नहीं है? अगर अभी भाई आपने थोड़े देर में सुनो मेरी बात सुनो। जब अभी सौदा की हदीस बता नहीं जब तो इसको सौदा मैं की रिलेटिव हदीस बात कर रहा हूँ ना, उसी की रिलेटिव बात कर रहा हूँ ना। उसके रिलेटिव की ही मैं उम्र की बात कर रहा था। तो अभी थोड़ी देर पहले नहीं, वो आप बोले रिलेटिव नहीं कि था। टॉपिक पे रहो। हाँ, वो रिलेटिव हाँ नहीं तो था। आपने कहा कि इसमें वजह क्या हो सकती है, लॉजिक क्या हो सकती है, तर्क क्या हो सकता है। उस अच्छा, तर्क को तर्क हमको क्या है? कहने दीजिए आप अच्छा, हमको कहने आईब्रो का दीजिए, तर्क मौका बताए। दीजिए हमको भी। तो आईब्रो का जैसे तर्क बताओ। लिपस्टिक, हाँ बता रहा हूँ, जैसे लिपस्टिक के लिए भी तो मनाही है ना इस्लाम धर्म में, है कि नहीं है? सर मुझे ना यही लॉजिक जानना है कि लिपस्टिक लगाने से क्या प्रॉब्लम है। लाइक उसके हाँ तो पीछे वही, की लॉजिक तो बता दीजिए ना, मना हाँ क्यों तो है। वही बता रहा हूँ सुनिए। अब लिपस्टिक लॉजिकल बता लगाने दीजिए, में चाहे अल्लाह ने देखिए, दिया या मोहम्मद ने बताया, दोनों में लॉजिक उसके पीछे क्या है ना, कोई नुकसान फायदा कुछ तो होगा, वो बता दीजिए। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ कि लिपस्टिक लगाने में आप देखिए, जो भी औरतें ज्यादा लिपस्टिक लगाती हैं, मेकअप लगाती हैं, चर्म रोग उस पे हो रहा, होंठ पर कि नहीं हो रहा? तमाम किसने तरह कहा? के चर्बी से बनती है, तमाम नहीं तरह के चर्बी और केमिकल से लिपस्टिक बनती है ना। नहीं, सेफ वाली भी आती है। सेफ नहीं अच्छी सर, वाली यूज आप करोगे तो कुछ नहीं होता है। ठीक चर्म है, रोग नहीं सेफ वाली होता। लिपस्टिक भी आती सर मैं आपको बताऊं, लिपस्टिक लेकिन लगाने लो से ना, क्वालिटी वाली खिंजी से बनता है, लो क्वालिटी और वाला दूसरी चीज, अच्छा खिंजी तो पे चर्बी से दूसरी बनता चीज हम है। आपको बता रहा हूँ, वहीं बाकी पे हाई लेवल का रसूलुल्लाह वो की ये अच्छे हदीस वाला है। अच्छा रहता है। साहिल भाई, हाँ साहिल भाई, हाँ, वहीं पे बोलो। एक हदीस वहीं पे एक हदीस रसूलुल्लाह की ये भी आप जानते हैं कि 40 दिन के अंदर नाखून काटना, और जो है हाँ मतलब अगल बगल का बाल, जेरे नाव या जो भी है, मतलब ये सब साफ करना अनिवार्य है हदीस की क्यों नहीं है? साफ करना है? तो फिर सर फिर हाँ तो दाढ़ी भी तो कटवानी चाहिए ना, वो भी तो बहुत लंबी हो जाते हैं उस आपके हिसाब से, तो वो भी तो फिर बहुत तो ज्यादा हो जाता है, तो उसको भी काट दो ना, फिर वो क्यों रखना है। हाँ बता रहा हूँ, दाढ़ी पर भी मैं बता रहा हूँ। तो अब ये हदीस तो है ना साहिल भाई? अरे लेकिन क्यों है वो पूछ रहे हो? आपके रसूलुल्लाह को लॉजिक का एल भी पता था क्या? तो वो अब आप पूछ रहे हैं। बताइए, अगर अगर बगल एक में साइड बाल का ज्यादा बाल बड़े हो गलत है, एक जाते साइड हैं का बाल और सही है। नाखून बड़े हो जाते हैं तो गंदगी बैठती है नाखून में कि नहीं बैठती है? आप तो बताइए। दाढ़ी में नहीं बैठती है? तो वही
नहीं नहीं, नाखून में बैठती है कि नहीं बैठती? अरे सर जब दाढ़ी नीचे में के भी तो गंदगी रहती है ना, दाढ़ी नीचे लंबी के हो बाल जाते हैं वो भी तो। एक मिनट मेरे हाँ। भाई, नीचे के बाल क्यों निकालते हो? तो वही गंदगी है, तो जैसे सब बाल तो- निकाला जाता है ना तो- जेरे नाक तो- का। वहाँ क्या हाँ गंदगी तो जाता ये है? दाढ़ी पे नहीं हो सकती। खाना पानी हाँ, तो खेत, अब आप दूध दाढ़ी सब पर आइए। दाढ़ी पे आता है। तो दाढ़ी पर आइए आप। अब दाढ़ी धूल, जो गंदगी सब सुन्नत के कुछ तो तरीके दाढ़ी से पे ही अभी आता आप है। इसके पिछले आप एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारी दाढ़ी स्टाइल में है, आप कहे हैं ना, हाँ कहे हैं ना कि हमारी दाढ़ी सुन्नत में नहीं स्टाइल में है। हाँ तो स्टाइल में आपकी दाढ़ी है, अगर उसको आप गंदगी समझते तो आप नहीं रखते स्टाइल में। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि नीचे के बाल इसलिए कटाना, साफ करना है क्योंकि गंदगी हो जाती है। उस लॉजिक से मैं बोल रहा हूँ कि फिर दाढ़ी हाँ। तुम्हारे नजदीक तो पूरे नीचे तक जाना चाहिए। रसूलुल्लाह की साफ नहीं, हदीस है, क्यों मूंछों जाना को चाहिए? कतरो। कहाँ मुट्ठी मेरे भर, भाई मुट्ठी भर है। पूछा जा रहा है। हजरत मुठ- अब्दुल्ला की क्यों हदीस ऐसा आपने नहीं कह पढ़े हैं? एक मिनट मुट्ठी भर भी है। हजरत अरे अब्दुल्ला रुक, की हदीस आपने पढ़ा है कि मुट्ठी भर दाढ़ी के बाद कटा दिया करते थे। एक मिनट अगर मुट्ठी जी। भर भी है तो उसमें गंदगी नहीं बैठती है क्या? कैसे गंदगी बैठेगी? गंदगी एक जैसे- मुट्ठी हो तभी बैठेगी, या फ्रेंची होगी तभी बैठेगी। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। तो निकाल दो ना फिर, दाढ़ी क्या को निकाल दो। मेरा सब आपके सवाल का जवाब है कि जो हम मुसलमान हैं, हम अगर ईमान रखते हैं रसूल पर, कुरान पर, अल्लाह पर, तो हमको फॉलो करना पड़ेगा। और अरे नहीं तो तो कोई तुम जबरदस्ती नहीं है। सुनो, नहीं तुम जबरदस्ती है, आप अंधविश्वास, निकल जाइए इस्लाम। रुको यार, चिल्ला रहे क्यों हो इतना? लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे, मतलब हाँ, जबरदस्ती लोगों पे ये थोपेंगे, इनका मर्जी है दूसरे नहीं है पे तो क्यों निकल तुम? जाओ, लेकिन ये जबरदस्ती करेंगे कि तुमको ऐसा नहीं बिल्कुल करना है, लिपस्टिक नहीं लगाना है, आईब्रो नहीं बनाना है, तुमको ये हिजाब करना है, ये जबरदस्ती करेंगे। बिल्कुल। और इतनी इनकी एक बात बिल्कुल सही होती है कि इनको है ना बंदिश में रहना पसंद है। वो भी कैसा बंदिश? इनके फायदे वाला बंदिश नहीं, इनको पागल बना के जो बंदिश में रखा गया ये इनको पसंद है। और ये बड़ी शान से बोल रहे हैं, इसके अंदर ना कोई लॉजिक है, कुछ भी नहीं है। और इनकी औरतों को रसूल इस के नाम से गंदगी बस। के वजह से इन्होंने इनकी औरतों को भी लानती बना के रखा है। लॉजिक कोई नहीं है यार आईब्रो साहिल, बनाने में। आपने इस्लाम में लॉजिक कहाँ निकाल रहे हो? है तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। कौन सी हाँ, चीज में लॉजिक है जो अभी तक हमें मिला? अभी छोटी सी बिल्कुल। बात पूछी थी, उसमें कहाँ आईब्रोज बनाने की न बनाने के पीछे लॉजिक कहाँ है? उससे उनको क्या प्रॉब्लम थी या क्या ऐसा नुकसान था हमारी बॉडी पे कि जिसके लिए मना किया? वो नहीं पता, मानना है पूरा अंधा होके। लॉजिक है अच्छा, क्या किसी चीज में? अच्छा आप ये सोचिए, एक्स मुस्लिम एंजल जी से भी मैं पूछूंगा और आपसे भी पूछूंगा कि इतनी बड़ी बात कर दी कि लानती है, तो कम से कम वजह भी तो बताना चाहिए था ना। वजह भी तो बताना चाहिए था। अगर खूबसूरती, यानी मतलब ये एक वजह हो सकती है कि रसूलुल्लाह नहीं चाह रहे थे कि उनकी औरतें जो है वो खूबसूरत लगे, ये एक वजह हो सकती है। तो मर्द हजरात क्यों खूबसूरत बन के निकलते? फिर इनके मौलवी हजरात जो है वो जैकेटें पहनते हैं, जैकेट। और अभी तो एकदम डिस्को टोपी आई है, डिस्को टोपी, ब्लेजर ब्लेजर, डिस्को टोपी, उसके अंदर वो डिजाइन अर्तगुल सर वाली स्टाइल में। एक जगह पे कह रहे हैं कि जो मतलब वाइफ है उसको सज सवर के रहना चाहिए हस्बैंड के सामने। तो फिर ये तो दोनों मतलब फिर वो मिलता ही नहीं ना, फिर सज सवर के कैसे रहेंगे? वो कहते हैं ना कि मेली कुचेली नहीं हो रहना चाहिए, आपका हस्बैंड जब आपके पास आए तो पूरा तैयार होके आना चाहिए। तो फिर अगर उनको वही गंदी शादी से ऐसी पहले पसंद का थी तो लाइफ का फिर क्या किया जाए? हाँ, प्रीति वुमेन जी, और शादी से पहले का एक लाइफ का एक क्या एक किया तरफ जाए? एक तरफ कहते हैं कि सज सवर के आ जाओ, दूसरी तरफ कहते हैं ये मत करो, तो फिर क्या कुएं में कूद जाए? मतलब खुद का कोई वजूद ही नहीं है, मतलब खुद का कोई वजूद दूसरा ही ये नहीं बोल है। रहे थे कि एनिमल्स की चर्बी यूज की जाती है कॉस्मेटिक्स के लिए। तो वैसे तो ये बकरे की चर्बी ऐसे खाते हैं जैसे इनको जिंदगी में कभी खाना नहीं मिला। तो ये बस इनका भोगनापन है। दुम्बे की, हाँ, ऐसे हाँ, चर्बी हाँ, खाते हैं बारबेक्यू करके। उफ, तब इनको बहुत मसला मजे की नहीं है होती चर्बी से। बहुत हाँ, मजे की होती यम्मी है, बहुत होती मजे की होती है, बड़ी यम्मी होती है। हाँ, ये हाँ, गधे का यम्मी। गोश्त खा लेंगे क्योंकि रसूल अल्लाह खाए हैं, और हम लोग खंजीर का लगाने में इनको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है।